और रजत, माही और रजत, क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:3। 4:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कृपा आ रही है, आएगी, कृपा होने लगेगी, ठीक है। कृपा आ रही है कितने पार्ट के लिए? दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, बस हमें ये बता रखा है कि वो 60,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रही है। प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आ रही है और टोटल गुडविल कितनी है? 4,20,000 रुपए की है तुम्हारी टोटल गुडविल। बस अब देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एक बार पहले गुडविल का थोड़ा सा हिसाब किताब बताया था। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बताने के लिए हल्का सा वापस बताना पड़ेगा तुम्हारे को कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो हमेशा दो चीज़ें लेके आता है। एक तो क्या लेके आता है? वो कैपिटल, जो कि वो किसके लिए लेके आता है? फर्म के लिए लेके आता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्म में क्या दे रहा है? पार्टिसिपेशन कर रहा है और फर्म उसको क्या देगी? प्रॉफिट देगी। तो उस प्रॉफिट के बदले कृपा क्या देती है फर्म को? कैपिटल। दूसरी चीज क्या लेके आएगी कृपा? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये गुडविल का पैसा भी लेके आएगी और ये गुडविल का पैसा किसके लिए लेके आएगी? उन पार्टनर्स के लिए जो पार्टनर्स ने उसके लिए सेक्रीफाइस करा है। अरे सेक्रीफाइस का मतलब तो तुम्हें पता है ना, जब भी कोई पार्टनर नया आ रहा है तो कोई ना कोई अपने पेट में से काट के तो दे रहा है उसको प्रॉफिट, किसी ने किसी का प्रॉफिट तो कम हुआ ही है। तो जिस बंदे का प्रॉफिट कम हुआ है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। अब उसके सेक्रीफाइस के कंपनसेशन के तौर पर ये क्या अमाउंट क्या लेके आती है? नया पार्टनर क्या लेके आता है? प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगा? जो सेक्रीफाइस करेगा। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन पढ़ो, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो एंटायर पार्ट है वो क्रेडिटेड टू माहीज कैपिटल अकाउंट, यानी वो बोल रहा है कि जो प्रीमियम की पूरी अमाउंट है वो किसके में डाल दी हमने? माही के में। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ किसके लिए लाई जाती है? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसके लिए। तो अगर सारा का सारा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको दे दिया? माही को दे दिया। इसका मतलब सेक्रीफाइस किसने करा है? सिर्फ माही ने करा है। रजत के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज नहीं है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब भैया कितना? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ना, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का रेशो वही होता है, यानी इसका पार्ट वही होता है जितने पार्ट के लिए वो प्रॉफिट में आया है। जैसे मान लो कि जो कृपा है वो 25% के लिए आई है बिजनेस में, या फिर मैं बोल दूं कि 1/4 के लिए बिजनेस में आई है, तो ये जो टोटल गुडविल होगी ना उसका 1/4 ये क्या लेके आएगी? वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगी। अगर मैं बोलूं कि कृपा 1/5 पार्ट के लिए आई है तो फिर टोटल गुडविल जो आएगी उसका 1/5 निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आएगा। तो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल दे रखा है ना, तो अपन परसेंटेज निकाल ये निकाल सकते हैं। उसका रेशियो कैसे निकलेगा? 60,000 डिवाइड बाय 4/, कितना आ गया? 1/7। तो यानी वो कितने पार्ट के लिए आ रही है? 1/7 पार्ट के लिए आ रही है। तो यहाँ पर कृपा का पार्ट कितना हो गया? 1/7। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे भैया? 4/7 माइनस। सबसे पहले बात कर लेते हैं माही की। माही का ओल्ड रेशियो क्या? 4/7 माइनस 1/7, तो कितना आ जाएगा ये? 3/7। बात कर लें किसकी? रजत की। रजत का तो क्या था? 3/7, कोई चेंज नहीं है। इसका ऐसे कैसे 3/7? क्योंकि इसने कोई सैक्रिफाइस करा ही नहीं। अब बात करें किसकी? कृपा की। कृपा कितने के लिए आई? 1/7, तुमने निकाल ही दिया था 1/7। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 3/, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जरा आंसर में यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सही है। बोल कैसा है? बढ़िया, सही है। 4 पार्टनर है, ए, बी, सी और डी, जिनका प्रॉफिट ऐसे ही लिखना है आपको। बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता देना मेरे को। 36/24/20/20, यही है ना?
ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ओल्ड रेशियो। ठीक है। अब जो न्यू पार्टनर है कौन है, ई, कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 25% के लिए, 20% के लिए आ रहा है। इसको अगर तुम P बाई Q फॉर्मेट में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, 1/5। ठीक है। तो यहां पर जो E है उसका तो प्रॉफिट फिक्स हो गया कि वो प्रॉफिट में कितना पार्ट लेगा, 1/5 पार्ट लेगा। तो अब जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, 4/5। ये क्या है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। क्या है ये प्रॉफिट है रिमेनिंग। अब ये बोल रहा है कि इस प्रॉफिट को चारों पार्टनर कौन, ए, बी, सी और डी किस रेशियो में बांटेंगे, क्या दे रखा है, 3:4:2:1। इस प्रॉफिट को इस रेशियो में ये बांटने वाले हैं। तो तुम यहां पर ऐसे लिखोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले ए की बारी, प्रॉफिट कितना, 4/5, रेशो कितना है इसका, 3/10। फिर आती बारी बी की, प्रॉफिट कितना, 4/5, रेशो कितना, 4/10। फिर बारी आती है सी की, प्रॉफिट कितना, 4/5, रेशो कितना, 2/10। डी की बारी, प्रॉफिट 4/5, रेशो 1/10। ये कितना हो जाएगा, 50, 16/50, 8/50, 4/50। ये हो गया सी। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो किसका बनेगा, पांचों का मिला के बनेगा। तो ई का भी लिख दो भैया, कितने के लिए आ रहा है, 1/5। किससे इंटू करूं, 10 से, कितना आ गया, 10/50। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कट रहे हो तो काट दो। देखो यही आ रहा होगा। 17 देख लो क्या बोल रहा है 17 में। 17 में बोल रहा है 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भैया इसका, 2:1। क्या बोल रहा है भैया आगे, आगे बोल रहा है डी आ रहा है, डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब हो गया कि भैया जैसे डी का रेशो फिक्स है ना 1/6, ऐसे ही सी का रेशो भी फिक्स हो गया कितना, 1/5। सी बोल रहा है मैं अपने हिस्से में से कुछ भी नहीं देने वाला। अभी भी मेरा रेशो कितना था, 1/5 है, और आगे भी मेरा रेशो कितना रहेगा, 1/5। तो इसका मतलब अब इसको तुम ऐसे कर लो, क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। 2 पार्टी हो गई, एक तो हो गया ए और बी, और दूसरी पार्टी कौन हो गया, सी और डी। यहां पर इन 2 पार्टियों का रेशो तो फिक्स है और इनका अब निकालेंगे। इन 2 पार्टियों का रेशो फिक्स कैसे है, देखो सी बोल रहा है कि मेरा रेशो 1/5 है, 1/5 ही रहेगा, और डी ऐसे बोल रहा है कि मैं तो 1/6 के लिए आया हूं। तो इन दोनों का रेशो फिक्स हो गया। कितना हो जाएगा यहां पर, 11/30। यानी जो टोटल प्रॉफिट होगा उस टोटल प्रॉफिट का 11/30 तो फिक्स हो गया भैया, ये दोनों खा जाएंगे। ठीक है। अब जो बाकी बचा वो किसके लिए बचा, अब यहां से ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन के जैसे हो गया। अब तुम्हें कैसे निकालना है, रिमेनिंग करके। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना भैया, 19/30। ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा रिमेनिंग प्रॉफिट। अरे बोलो ठीक है क्या। अब तुम्हें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है।
न्यू रेशो कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए का रेशो, प्रॉफिट ए और बी के लिए कितना बचा हुआ है, ये ए और बी के लिए बचा हुआ प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट तो किसका हो गया, सी और डी का, और ये प्रॉफिट किसका हो गया, ए और बी का। अब देखो 19/30 प्रॉफिट है, इसमें इसका पार्ट कितना, 2/4। ध्यान रखना 2/5 मत कर देना, हमने पार्टी अलग अलग कर दी है, ठीक है। 2/4 सिर्फ इन दो को लेंगे बस, ठीक है। और बात करें अगर बी की, तो प्रॉफिट कितना 19/30 इंटू 2/4। इसको काट दो भले, 1/2 कर दो, 1/2 कर दो। गलत है क्या, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कैलकुलेशन करना और इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19/60, और ये भी कितना हो जाएगा 19/60। अब जब अपन न्यू रेशो निकालते तो सारे जमाते हैं एक साथ में। ये ए बी हो गया, सी का कितना प्रॉफिट था 1/5, फिक्स है इसका तो 1/5। किससे इंटू करूं भैया, 60 लाना है, 12 से इंटू कर देते हैं, कितना आ गया 12/60। अब बताओ भैया क्या आ गया, डी कितने पार्ट के लिए आया 1/6। किससे इंटू करूं, 10 से कर दूं, तो ये क्या हो गया 10/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 19/12/10। क्या यही आ रहा है क्या, ये आ गया न्यू रेशियो। अब वो तुम्हारे से सिर्फ न्यू रेशियो नहीं मांग रहा, तुमसे क्या मांग रहा, सेक्रीफाइस। तो निकाल लो, सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे, बस ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकल जाएगा। कर लो यार, ये तो तुम ही। अब हो गए सारे टाइप खत्म, अब नहीं बचा कोई सभी।